बैक आपका साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक में। मैं क्षितिज महाजन। ये जो वीडियो है सेकंड वीडियो है ऑन KMS। फर्स्ट वीडियो में हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा था कि ब्रिंग योर ओन की KMS और AWS में कैसे यूज़ होती है। ये सेकंड जो वीडियो है ये मेनली है KMS की रोटेशन। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थियोरेटिकल भी देखेंगे कि KMS की रोटेशन AWS में कैसे होती है। AWS एक क्लाउड हमारा आज के टॉपिक के लिए है, मगर ये सेम चीज़ डिफरेंट क्लाउड में ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो इन AWS डिफरेंट टाइप की KMS कीज़ होती हैं। एक KMS की होती है जो AWS मैनेज्ड होती है। सेकंड KMS होती है जो कस्टमर मैनेज्ड होती है, और डिफरेंट टाइप की भी है। मगर फॉर द की रोटेशन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो AWS मैनेज्ड की होती हैं उसको अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आपको कुछ इनेबल नहीं करना पड़ता की रोटेशन के लिए। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। AWS की रोटेशन अपने आप ही करता है। और आई थिंक पहले AWS की रोटेशन एवरी 3 ईयर करता था, अब शायद एवरी ईयर करता है। मेरे को जो अपडेट है वो ये है कि AWS ने इन 2002 अपनी पॉलिसी चेंज करी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि की रोटेशन ऑफ AWS मैनेज की अब जो है एवरी 3 ईयर्स से एवरी ईयर होगी। दैट इज़ 365 डेज। पहले होती थी 1095 डेज। तो AWS मैनेज की आप खुद से मैनुअली रोटेट नहीं कर सकते, वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक तो कंसोल में, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, और दूसरा ये अब AWS की अपनी पॉलिसी है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस रोटेशन की कि आपका डेटा ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और आपको उसके थेफ्ट की ज़्यादा चिंता है, इन दैट केस आपको कस्टमर मैनेज्ड KMS कीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी इन AWS। नेक्स्ट स्लाइड में जो द वे टू ऑटोमेटिकली रोटेट द कस्टमर मैनेज्ड कीज़ इन AWS, उसमें अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, पहले आपको की बनानी पड़ेगी। की आईडी को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। इसके अंदर अब रोटेशन टैब है, उसमें आप जाएंगे तो की रोटेशन के सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली रोटेट द KMS की एवरी ईयर। ये आप क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो आपकी जो कीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रोटेट होंगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर मेरे को एवरी ईयर नहीं करनी है, एवरी मंथ करनी है, उसके लिए क्या करना है। तो वो सारे कंसेप्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर AWS मैनेज्ड की है, कस्टमर मैनेज नहीं है, AWS मैनेज की है, और AWS उस कीज़ को अपने आप रोटेट करता है, तो उसका क्या मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कस्टमर मैनेज्ड की है, जो हमारी अपनी की है, उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो उसमें एप्लीकेशंस को क्या करना पड़ेगा ऐसा कि वो नई कीज़ यूज़ कर सकें और पुराना डेटा जो है वो भी सिक्योर रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि नई की बनाएं तो जो पुराना डेटा है पुरानी की से एन्क्रिप्ट हुआ है उसको हम यूज़ ही ना कर सकें। तो ये सारे कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है मेनली फॉर की रोटेशन इन KMS। तो हाउ द रोटेशन इज़ हैंडल्ड बाय AWS। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है जो आपने कॉन्फ़िगर कर दी है अपनी KMS की बना के। दिस फर्स्ट सेक्शन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो उसकी आईडी होती है, और सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है उसका एलियास।
तो जब वो रोटेट करता है AWS, उसमें क्या करता है कि वो एक नई की बनाता है, उसका एलियास डिफरेंट होता है, मगर उस एलियास को की से लिंक किया जाता है। और उसके बाद मे बी आफ्टर 1 ईयर वो एक और की बनाएगा, उसकी एक नया एलियास होगा, मगर वो एलियास उसी की आईडी से कनेक्ट होगा। जो आपकी एप्लीकेशन यूज़ करेगी वो की आईडी यूज़ कर रही है। तो की आईडी से एलियास लिंक होने के कारण होता क्या है कि आपकी नई नई कीज़ बनती रहती हैं और आपकी एप्लीकेशन न्यू एलियास को यूज़ करके आईडी से कनेक्ट करते रहते हैं। तो एवरी टाइम जब आपकी नई की बनती है तो आपकी एप्लीकेशन डेटा को न्यू की से इनक्रिप्ट करना शुरू कर देता है। ये पूरा कंसेप्ट है। अगर आप पुराना डेटा फॉर एग्जांपल डिक्रिप्ट करना है तो आपको पुराना एलियास यूज़ करना पड़ेगा, आईडी सेम होगी। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई की डिलीट नहीं हो रही, जस्ट ऐड हो रही है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक की मानो चोरी हो गया, तो अगर उस की से आपने पिछले 3 महीने में डेटा इनक्रिप्ट किया है तो वो 3 महीने का ही डेटा चोरी होगा। ऐसे नहीं है कि 5 साल का डेटा चोरी हो जाएगा। अगर आप डिलीट करके सारा डेटा को डिक्रिप्ट करके न्यू की से इनक्रिप्ट करते हैं, उस केस में आपके पास एक ही की होगी जो सारा डेटा इनक्रिप्ट करके रखा होगा जिसने। उस केस में अगर वो की चोरी होती है तो आपका पूरे सालों का डेटा चोरी हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट यही है कि हमें जो ये की बनानी है उसको ऐसे बनानी है कि न्यू बनती जाए, न्यू एलियस हम आईडी से कनेक्ट करते जाएं और पुरानी की भी रखे रहें डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअली। अब हमको अपनी जो कस्टमर की अपनी मैनेज की है, कस्टमर मैनेज की, उसको कैसे हम रोटेट करेंगे। तो ये जो आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इजीली आपको अब समझ आ जाएगा क्योंकि आपने समझ लिया है कि AWS कैसे रोटेट करता है। तो हम भी वैसे ही करेंगे। हमारी ये की थी, इसकी ये आईडी थी और इसका ये एलियास था। हमने नई की बनाई और उसका एलियास अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नई की बनाई, उसका एलियास चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस एलियास को पुरानी की से आईडी से कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें फ्यू कमांड्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो है AWS KMS लिस्ट एलियास। लिस्ट एलियास से ये होगा कि आपको जो उसकी है उसके जितने भी एलियासेस हैं सारे ही दिख जाएंगे। सेकंड कमांड है आपकी अपडेट एलियास। वो इसलिए है जब आप न्यू की बनाएंगे तो आपको उसका एलियास चेंज करना पड़ेगा इसके पर्पज़ के लिए। अगर आपकी कोई की है और उसका एलियास नहीं है तो उसके लिए ये कमांड है क्रिएट एलियास। अगर जब आप क्रिएट एलियास करेंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो है AWS कंसोल में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये एलियास आपको दिख जाएगा क्या है उसका। सेकंड है CLI कमांड के थ्रू आप AWS कमांड KMS लिस्ट एलियासेस करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपको वो सारे एलियासेस दिख जाएंगे। उसमें आपको एलियास नेम होगा और ये टारगेट की आईडी होगा। तो जब हम एलियास अपडेट करते हैं तो बेसिकली हम टारगेट की आईडी को न्यू एलियास से मैच करते हैं। तो मोटा मोटा कंसेप्ट यही है। और हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि हमें पुरानी कीज़ डिलीट नहीं करनी चाहिए, न्यू कीज़ के एलियास को सेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ ऑफन शुड आई रोटेट माई इनक्रिप्शन की। इसका आंसर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती हैं वो 90 डेज़ है। अगर आपका 90 डेज़ में की रोटेट हो रही है तो दैट मीन्स आपका जो डेटा थेफ्ट होगा वो 3 मंथ्स का होगा। अगर इन केस आपको ये लगता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू कि आपकी कीज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, उस केस में आपको इमीडिएटली मैनुअली रोटेट अपनी की कर देनी चाहिए।
जो मैंने आपको प्रोसेस लास्ट स्लाइड में दिखाया है। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई स्ट्रॉन्गर एल्गोरिथम दिखता है और आपको लगता है कि वो बेटर एल्गोरिथम है, बिकॉज आजकल कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, उस केस में आपको स्ट्रॉन्गर एल्गोरिथम की कीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर AWS उसको सपोर्ट नहीं करता तो आपको थर्ड पार्टी वेंडर से वो कीज़ लेके उसको रैप करके AWS में अपलोड करना चाहिए एज ए रैप्ड की, और उसको यूज़ करना चाहिए। इसका कंसेप्ट कहते हैं ब्रिंग योर ओन की। वो हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख लें। नाउ बिकॉज ये KMS इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो मैं सोच रहा हूँ जिस पे वीडियो बनाऊँ वो हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डज KMS नो विच की टू यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि KMS को कैसे पता लगता है कि आपने जो जिस की से डेटा एनक्रिप्ट किया है वही की यूज़ करो डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये KMS को और AWS को कैसे पता लगता है, इस पे एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। सेकंड टॉपिक होगा उस वीडियो का कि क्या ये जो इंक्रिप्शन है इनफ है फॉर GDPR, जो मेनली यूरोपियन लॉज पे इम्प्लीमेंट होता है। इट्स रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप एंड UK मेनली। अब बाकी कंट्रीज़ भी इसको फॉलो करती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो उस वीडियो में कवर होगा वो ये होगा कि KMS की रीजनल है या ग्लोबल है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये भी रेगुलेशन से रिलेटेड है। जैसे कि कई रेगुलेशंस ये कहती हैं बैंक की कि कस्टमर का डेटा आप दूसरी कंट्री में नहीं ले जा सकते, उसी कंट्री में रखना पड़ेगा। तो अगर आपका डेटा उस यूरोप का है तो यूरोप में ही रहेगा, UK का है तो UK के अंदर ही रहेगा। तो इस केस में जो कीज़ हैं वो कैसे मैनेज होती हैं, क्या वो रीजनल होती हैं ग्लोबल होती हैं, उस पर एक अच्छा वीडियो बनेगा। और नेक्स्ट टॉपिक उसी वीडियो में हम रखने वाले हैं व्हाट इज़ द हार्डेस्ट इंक्रिप्शन टू ब्रेक। तो ये हमने बीच में भी टॉपिक एक बार डिस्कस किया है इस वीडियो में भी कि कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है, जहाँ हमें लगता था कि एक एल्गोरिथम है जिसको एक नॉर्मल फास्ट कंप्यूटर या गीगा वेरी वेरी हाई कॉन्फ़िगर्ड जो GPU सिस्टम्स वगैरह भी हैं, अगर वो यूज़ करेंगे तब भी उनको 10 साल लग सकते हैं उस इंक्रिप्शन को ब्रेक करने में। मगर बिकॉज कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है कंप्यूटर्स की, मे बी इन फ्यूचर ये इंक्रिप्शंस पुराने हो जाएं और इनको हैक किया जा सके। तो इन केस में हमें हम ये ढूंढना पड़ेगा विच इज़ हार्डेस्ट इंक्रिप्शन। तो इसका आंसर बेसिकली है आज की डेट में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स, पर इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और नोट सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ऐड करें। और अगर आपको इन चारों टॉपिक में से कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपको पहले चाहिए तो प्लीज़ उसका नंबर डालें 1 2 3 4 में से, तो मैं उसको वैसे ही प्रायोरिटाइज़ करूँगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम।